बीएसपी के लीज धारकों के लिए रजिस्ट्री शुरू हो चुकी है, लेकिन भाजपा पार्षद पीयूष मिश्रा ने विधायक पर लीज डीड का पंजीयन कराकर एक बार फिर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। भाजपा पार्षद ने कहा कि भिलाई विधायक के द्वारा पिछले विधानसभा चुनाव में लोगों को लीज पर मकान दिलाने का वादा किया गया था, जो पूर्ण रूप से खोखला साबित हुआ है। अब एक बार फिर से चुनाव के ठीक पहले लोगों के सामने उनके द्वारा झूठ परोसा जा रहा है। लीज डीड का पंजीयन कराकर एक बार फिर से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इस लीज डीड के पंजीयन से केवल शासन को राजस्व की प्राप्ति होगी। लीज धारक को इससे कोई भी विशेष लाभ नहीं मिलने वाला। पार्षद पीयूष मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2002-2003 में बीएसपी के द्वारा लोगों को 30 वर्षों की अवधि के लिए लीज पर मकान दिया गया था। यहाँ पर यह जानना बेहद जरूरी है कि किसी भी रेंट एग्रीमेंट की अवधि 11 माह से अधिक होने पर संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 105 के तहत लीज डीड का पंजीयन अवश्य होता है। उस समय इस लीज डीड का पंजीयन नहीं हो सकता था, जिसके कारण शासन को मिलने वाला राजस्व प्राप्त नहीं हुआ। इस राजस्व की प्राप्ति के लिए विधायक देवेंद्र यादव लोगों को गुमराह कर रहे हैं। विधायक देवेंद्र यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव में हाउस लीज स्कीम के 6वें फेज का समर्थन किया था। अब जब फिर से चुनाव आ रहा है तो जनता झूठे वादे और दावे का हिसाब ना मांग ले, इसलिए अब लीज डीड पंजीयन का मामला लेकर आए हैं और फिर से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। विधायक और महापौर जनता की भावनाओं से कब तक खिलवाड़ करते रहेंगे? देखिए, कुछ दिनों से बीएसपी के लीज धारकों को लेकर के एक खबर 2-3 दिन से चल रही थी कि उनकी रजिस्ट्री की जा रही है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं और आप लोगों के माध्यम से उन जिम्मेदार लोगों से मेरे कुछ प्रश्न हैं। 5 साल पहले विधायक जी ने चुनाव के समय लोगों से वादा किया था कि हम बीएसपी के आवास की लीज लेकर आएंगे, और 5 साल तक जब वो मामला ठंडे बस्ते में था, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। और फिर जब चुनाव की बेला आई तब ये भ्रम लोगों को फैलाया गया। आज अखबारों में हमने देखा, खबर आई कि अब लीज धारक जो हैं वो अपने भूमि के स्वामी, मालिकाना हक मिल जाएगा और स्वामी हो जाएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये योजना है क्या, मालिकाना हक या उस लीज डीड का मात्र पंजीयन अपने लॉस रेवेन्यू को, लॉस को पूर्ति करने के लिए उनसे वसूली की जा रही है? और अगर उनकी रजिस्ट्री की जा रही है जैसा कि अखबारों में दिया जा रहा है, तो वो रजिस्ट्री क्या आज के कलेक्टर दर से की जा रही है? क्योंकि कलेक्टर दर, ये कानून बोलता है कि आज के कलेक्टर दर से रजिस्ट्री कर सकते हैं। अगर लीज डीड को रजिस्टर्ड किया जा रहा है तो क्या आज जो लीज रजिस्टर्ड हो रही है वो आने वाले 30 सालों की वैलिडिटी उसकी होगी क्या, या पुरानी लीज डीड की अवधि को ही रजिस्टर्ड कर दिया जा रहा है? तो ये लाभ लोगों को क्या है, ये हम उनसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। इसमें कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति, राज्य शासन के रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जिले का मुखिया कलेक्टर होता है, और बीएसपी की लीज डीड के हिसाब से सीओ जो है वो इस लीज डीड का मुखिया है। और विधायक और महापौर जी जिन्होंने ये भ्रम भिलाई के लीज धारकों के बीच फैलाया है, इन चारों लोगों में कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति अपना ये बयान दे दे, ऑथेंटिक बयान दे कि ये लोग मालिकाना हक पाएंगे या बैंक में इनकी संपत्ति मॉर्गेज बिना बीएसपी के एनओसी की रखाई जाएगी, या ये खरीदी बिक्री करने का अधिकार जैसे नगर निगम के प्लॉट को होता है वैसे हो पाएगा क्या? ये हमारे प्रश्न हैं उनसे खुले रूप से, और मैं आप लोगों के माध्यम से ये प्रश्न उनसे कर रहा हूं, और साथ में मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो अपने अधिवक्ता के साथ आप सब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी जाऊंगा, और वो सारे सवालों का जवाब दें और स्पष्ट करें क्या वो लीज धारक या लाइसेंस पे जो मकानधारी हैं वो अपने भूमि के या आवासों के मालिकाना हक प्राप्त करने के अधिकार को प्राप्त कर पाएंगे, या खरीदी बिक्री का अधिकार उनको मिल पाएगा जिस तरीके से नगर, और अगर नहीं मिल पाएगा तो ऐसी रजिस्ट्री के बारे में जो जानकारी फैलाई जा रही है वो पूर्णतः भ्रामक है। केवल लोगों के साथ बार बार चुनाव आते ही लीज, रजिस्ट्री और आवास दिलाने के नाम पर बार बार उनके साथ विश्वासघात किया जाता है, उनके सामने झूठ परोसा जाता है, और ये भिलाई की जनता बार बार देख रही है। पर इस बार भिलाई की जनता उनके इस झूठे प्रपंच पर नहीं आएगी। और मेरा पुनः एक बार उन लोगों को चुनौती है कि वो सारे भिलाई के जितने भी आप मीडिया जगत के बंधु हैं हमारे, उनके सामने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ऑथेंटिक बयान जारी करें अपना। कलेक्टर ऑथेंटिक बयान जारी करे
कि ये जो लीज डीड का रजिस्टर्ड कराया जा रहा है, उनसे इसका पैसा जमा कराया जा रहा है लीज धारकों से, उसके बाद वो मॉर्गेज कहीं भी रखेंगे और अगर बैंक उसका मॉर्गेज नहीं रखेगा तो कलेक्टर उस पर कार्रवाई करेगा। और विधायक या राज्य शासन के मुखिया होने के नाते भिलाई के अंदर वो ये अपना बयान जारी करें कि सरकार कानून बना करके राजपत्र में इसको प्रकाशित कराएगी कि वो लाइसेंस और मकान जो आवासधारी हैं उनको मालिकाना हक मिलेगा। अगर वो ये करा सकते हैं तब तो इस पर वो कुछ भी बयान देंगे तो वो मान्य है। अगर वो नहीं करा सकते तो इसमें द्वारा उनके द्वारा कोई भी एक एक बयान दिया गया सर्वथा झूठ है। इस बात को मैं आपके सामने, मैं आपको बोल रहा हूं कि बार बार लीज के नाम पर, आवासीय लोगों को रजिस्ट्री कराने के नाम पर बार बार बीएसपी के लोगों के साथ धोखा किया जाता है। बीएसपी के आवास में रहने वाले जब भी ऐसा कोई झूठा बयान देता है तो उनके अंदर एक उम्मीद की किरण जाग जाती है कि इस बार हम अपने आवासों के मालिक बन जाएंगे। लेकिन उनके सामने झूठ मत परोसा जाए, जो सच है वो बताया जाए। अगर यह निर्णय सरकार अपने रेवेन्यू लॉस की पूर्ति करने के लिए कर रही है तो बताए कि हम अपने रेवेन्यू को वसूलने के लिए कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।